नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं आपके साथ किशन। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं और यहाँ से हर बार एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा कला संस्कृति की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों संत एवं संप्रदाय। तो अपने टॉपिक का नाम है दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय। कला संस्कृति की दृष्टि से देखें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्योंकि हर बार आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं और वो भी दोस्तों आपके फिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से एग्जाम के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है? तो सभी एग्जामों के अंदर दोस्तों कला संस्कृति क्वेश्चन के अंदर आपका संत संप्रदाय का टॉपिक होता है, लेकिन हमारे लिए दोस्तों आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए दोस्तों ये टॉपिक आपका आएगा और थर्ड आपकी एलडीसी के अंदर दोस्तों आपका ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं? सबसे पहले जब भी हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों, हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है या शुरुआत करने का तरीका क्या होता है कि हम उस टॉपिक के बारे में पहले देखें कि पीछे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए। यानी आज का दिन है, आज के दिन से पहले जितने भी एग्जाम हुए है दोस्तों, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ये हमारा जानना सबसे पहला प्राथमिकता होती है किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में या किसी भी टॉपिक को हम तैयारी करते हैं उससे पहले दोस्तों। तो संत संप्रदाय की बात करें दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछ जाते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे उनके उपनाम क्या है संतों के, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उनकी प्रधान पीठ कौन सी है, वो पूछ लिया जाता है। कौन सा संत किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। असुमलित जो कथन वाले क्वेश्चन है दोस्तों, वहाँ पर उनकी विशेषताओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जसनाथ जी की बात करें, अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है वहाँ का, रात्रि जागरण प्रसिद्ध है वहाँ का, ठीक है। जैसे जसनाथ की ध्वजा आगे नेजा होगी, उसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके विशेषताओं क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कथन कारण का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसके अंदर दोस्तों उनकी जो रचनाएं हैं, तो रचनाओं का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, क्वेश्चन यानी टाइप की एमसीक्यू टाइप की बात करें दोस्तों, जो इनसे पूछा जाता है 6 से 7 प्रकार। जैसे उनके दोस्तों आपके प्रधान पीठ पूछी जाती है, उनकी प्रधान पीठ, ठीक है, किस संप्रदाय से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी उनकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेषता जैसे वल्लभ संप्रदाय की, जसनाथ जी की, जामो जी की, पीपा की, धन्ना की, इसलिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट संत है राजस्थान के, उनकी विशेषताओं के बारे में पूछा जाता है। जैसे रामचरण जी, ठीक है, रामचरण जी है आपके, चरणदास जी है आपके दिल्ली वाले, ठीक है, रामचरण जी आपके शाहपुरा जो रामचंद्र संप्रदाय के, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ा निर्गुण भक्ति जो आपकी पंथ परंपरा है दोस्तों राजस्थान के अंदर, वो है आपके रामचंद्र संप्रदाय। 4 शाखा है, चारों शाखाओं से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विशेषता पूछी जाती है दोस्तों, इनके विशेषताओं के साथ इनके ग्रंथ पूछे जाते हैं। ग्रंथ कौन से हैं, ठीक है, और इन ग्रंथों के दोस्तों जो रचयिता है उनके बारे में दोस्तों पूछा जाता है कि कौन से संप्रदाय जुड़े हुए थे, किसकी रचना की थी। इस प्रकार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यानी मुख्य रूप से मैं बात करना चाहूँ दोस्तों, तो यहाँ पर टाइप की बात करें तो यहाँ पर 5 से 6 प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 5 या 6 टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिपीट होने की संभावना भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर दोस्तों आपके सेकंड ग्रेड की बात करें, लगभग 10 से 13 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं क्लास संस्कृत से, और लगभग आपके दोस्तों आपके 7 से 8 क्वेश्चन, कभी कभी दोस्तों आपके 9 क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों आपके? रिपीट हो जाते हैं, यानी पुनः पूछे जाते हैं आपके। रिपीट लिख देता हूँ यहाँ पर, रिपीट हो जाते हैं। तो क्या बोलते हैं जो बुक प्रकाशन करते हैं, ओल्ड इज गोल्ड, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से हैं। और पेपर में ऐसा लगता है 8 क्वेश्चन, यदि 100 में से 8 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ये सोचते हो पता नहीं पेपर कितने ईजी आया था, लेकिन पर्सन 100 होते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना साथ साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीट कहाँ पर होते हैं? कला संस्कृति के अंदर होते हैं। इस बात को गौर करके याद कर लेना। सबसे ज़्यादा रिपीट आज तक के देख लेना, 2011 से लेकर 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं, सबसे ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन हुए हैं आपकी कला संस्कृति के अंदर, और आपके स्कोर के लिए फायदेमंद हो सकती है कला संस्कृति। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को जरूर निकालना, किसी भी बुक को ले आना, किसी भी गाइड को ले आना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया उन सभी को दोस्तों एक बार पढ़ना जरूर है। एमसीक्यू नहीं करना, वैसे तो हम क्लास की मदद से पूरे करवा रहे हैं, लेकिन फायदा होता है दोस्तों। देखो आपकी फायदे की बात करेंगे हम भी आपके लिए, तो कोई भी गाइड ले आना, ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल गाइड लेके आओ। प्रीवियस ईयर दिशा 2020 ले आना, आप चाहे नाथ पब्लिकेशन के लिए आना। 2 बुकें तो ये शानदार होती है क्योंकि इनमें त्रुटि बहुत कम होती है, ठीक है। काफ़ी बुकें में क्या त्रुटि आ जाती है, आंसर गलत मान लेते हैं और बच्चा उसी को गलत समझ लेता है, और उसके बाद हम दोस्तों एग्जाम में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो उसी की टिक लगा देता है। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। सर शुरुआत करने से पहले यदि आप इन दोस्तों इन एमसीक्यू के माध्यम से हम एनालिसिस करेंगे, तो इन एमसीक्यू का आधार क्या है दोस्तों आपका? इनका आधार है दोस्तों अपना कलाम बुकलेट। क्या अपनी कलाम बुकलेट दोस्तों इनका आधार। कलाम बुकलेट के अंदर जितने भी संत दिए हैं दोस्तों, हमने बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे उनका। उससे पहले दोस्तों इन एमसीक्यू का टेस्ट भी होगा आपका। तो टेस्ट देना चाहते हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड ही कर रहे हो, सेकंड ग्रेड ही कर रहे हो या एलडीसी कर रहे हो दोस्तों, तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने ऐप के माध्यम से आपको ये प्रोवाइड करवाया है एमसीक्यू, जिसके अंदर कलाम लाइब्रेरी बैच की सीटें हैं, साथ साथ दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट वगैरह भी होते हैं। तो ऐप का नाम है दोस्तों आपका PAP बाई DK सर, PAP बाई
डिकेसर ऐप, जैसा कि आप सभी जानते हो, ठीक है, PAPY डिकेसर ऐप। इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपके टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, कलाम वाले साप्ताहिक टेस्ट भी होते हैं आपके, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट। इनका वीडियो एनालिसिस मिलता है, जैसे अभी देख रहे हो आप संत संप्रदाय। इसके अलावा दोस्तों आपके साप्ताहिक टेस्ट होते हैं, साप्ताहिक टेस्ट दोस्तों आपके कलाम वाले होते हैं आपके, ठीक है। फर्स्ट पेपर को लेकर कुछ कलाम वाले फर्स्ट पेपर को लेकर आज भी कुछ सोच रहा है दोस्तों, तो इससे ज़्यादा आपको करवाने वाला, मेहनत करवाने वाला, इसके साथ साथ उन टेस्टों को तैयार करवाने वाला, उन MCQ का एनालिसिस करवाने वाला, इससे ज़्यादा आपको क्वालिटी कोई नहीं देखा। मतलब इतनी आपकी जो है बेनिफिट आपको मिल रहे हैं दोस्तों, अन्य किसी ऐप के अंदर दोस्तों ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, ये आप सभी जानते हैं। तो चलिए दोस्तों एक शुरुआत करते हैं, एक बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत करते हैं, आराम से धीरे धीरे पढ़ते हैं। हर पर्सन के अंदर एक संत का हम एनालिसिस करेंगे, एक संत को हम बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से डीपली पढ़ेंगे, उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए यानी पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। 6 क्लास अपने क्वेश्चन लगभग 45 से 50 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये आपके नवीनतम क्वेश्चन है 2025 और 2024 में पूछे गए क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी के सभी, लेकिन इन क्वेश्चनों के माध्यम से प्रत्येक संत को हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है, यानी हम एनालिसिस ऐसा करें कि एक क्लास के अंदर आपका पूरा टॉपिक समाहित हो, और जब भी आप रिवीजन के तौर पर देखो तो इस क्लास के माध्यम से जब भी आप 1 की स्पीड में 2 की स्पीड में देख लो तो ऐसा नहीं लगे कि हमारे टॉपिक पढ़ा है और उससे कोई टॉपिक मिस हो गया। और यदि इस क्लास क्वेश्चन आएगा या इन संतों से दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा तो इस क्लास से बाहर दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। देखिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या, निर्गुण भक्ति परंपरा में निरंजन, अलख तथा सहज योग की अवधारणाओं की सैद्धांतिक समन्वय का सर्वाधिक दार्शनिक प्रतिपादन किस संत की वाणी में मिलता है? कौन से संत की वाणी में मिलता है दोस्तों आपको? धन्ना की कबीर में मिलता वाणी मिलता है, कबीर की मिलता है, रैदास की मिलता है, दादू दयाल की मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? कबीर की वाणी के अंदर मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले इसकी व्याख्या करने से पहले दोस्तों आप सभी को ये पता होना चाहिए प्रत्येक ऑप्शन की हमें व्याख्या करनी है। धन्ना से दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने का दोस्तों श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है? संत धन्ना को जाता है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? आपके संत धन्ना जाता है। धन्ना को आप सभी जानते हैं, उनका गांव कौन सा है? जन्म हुआ था आपका धोन गांव टोंक के अंदर। यानी इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? आपके धोन गांव टोंक के अंदर हुआ था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, इनका जन्म हुआ था दोस्तों आपके धोन गांव टोंक। बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि धन्ना के जन्म के बारे में। कहाँ होता है दोस्तों? आपके धोन गांव दोस्तों आपके टोंक के अंदर इनका जन्म होता है। इसके अलावा धन्ना के बारे में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, इनके गुरु का नाम क्या था आपका? तो दोस्तों इनके गुरु का नाम था आपका, याद कर लेना दोस्तों, रामानंद। क्या नाम था दोस्तों? रामानंद इनके गुरु का नाम था। और रामानंद के प्रभाव में आकर दोस्तों इन्होंने सगुण से यानी मूर्ति पूजक थे पहले, लेकिन फिर इनके प्रभाव में आकर कैसे बने? आपके निर्गुण उपासक बन गए दोस्तों आपके। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके कितने रचित पद है जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? तो 3 पद दोस्तों आपके, इनके द्वारा दोस्तों रचित 3 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है दोस्तों आपका। सीधा सा क्वेश्चन आता है दोस्तों, मुख्य मंदिर कहाँ पर है दोस्तों इनका? देखिए मुख्य मंदिर, जन्म तो हुआ था दोस्तों आपके धुनगांव टोंक के अंदर, लेकिन मुख्य मंदिर कहाँ पर इनका? तो मुख्य मंदिर है दोस्तों आपके बोरनाडा जोधपुर के अंदर। कहाँ पर आपका? बोरनाडा जोधपुर के अंदर इनका दोस्तों मुख्य मंदिर। तो ये तो हो गया संत धन्ना के बारे में, डिटेल से पढ़ लिया हमने। तो चलो ठीक है दोस्तों, याद होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और सबसे सर्वाधिक लोकप्रियता दोस्तों धन्ना कहाँ पर है? सर्वाधिक लोकप्रियता दोस्तों पंजाब के अंदर इनकी। सर्वाधिक लोकप्रियता किस राज्य के अंदर है दोस्तों आपकी? इनकी पंजाब में है दोस्तों। पंजाब में मानते हैं दोस्तों आपकी खेत की मिट्टी, यहाँ पर इनकी मान्यता है कि धन्ना की खेत की मिट्टी डालने से फसल अच्छी होती है, अच्छी और रोग मुक्त होती है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपका, ठीक है, याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैदास की बात करें दोस्तों आपकी, देखो तीसरा ऑप्शन दे रखा आपका रैदास। रैदास दोस्तों आपके मीरा के गुरु थे आपके, इतना याद कर लेना दोस्तों, आपके मीरा के गुरु थे। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि रैदास कौन थे? मीरा गुरु थे। इनकी छतरी कहाँ पर है दोस्तों आपकी? इनकी छतरी है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर इनकी छतरी है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया। रैदास के बारे में दोस्तों, संत रैदास पढ़ेंगे इनके बारे में भी। दादू दयाल जी की बात करते हैं दोस्तों आपकी। आप देखो अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन था कि निरंजन अलख व सहज योग की अवधारणा की सैद्धांतिक समन्वय का सर्वाधिक दार्शनिक प्रतिपादन किस संत की वाणी मिलता था दोस्तों आपके, कबीर की वाणी के अंदर दोस्तों मिलता है। तो राजस्थान के कबीर कौन थे दोस्तों आपकी, तो राजस्थान के कबीर कहे जानते हैं आपके दादू दयाल जी। याद करना दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है इनका, राजस्थान के कबीर, राजस्थान की कबीर कौन आपके, दादू दयाल जी। मुख्य पीठ कहाँ पर दोस्तों इनकी, मुख्य पीठ है दोस्तों आपकी नरेना जयपुर के अंदर। कहाँ पर आपकी, नरेना जयपुर के अंदर दोस्तों इनकी मुख्य पीठ है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। इनके दोस्तों बात करिए आपके जो सत्संग स्थल है दोस्तों आपके, अलग दरीबा कहलाते हैं। सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं आपके, अलग दरीबा कहलाते हैं दोस्तों आपकी, अलग दरीबा कहलाते हैं दोस्तों। वही बात करें दोस्तों आपके उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे इन्होंने, उपदेश की बात करें तो दोस्तों उपदेश का किस में संकलित है आपकी, हड्डे वाणी के अंदर दोस्तों संकलित है। और दोस्तों ये उपदेश कौन सी भाषा के अंदर दिए थे इन्होंने, तो ढूंढाड़ी भाषा के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर दिए थे। और दोस्तों किस शब्द का दोस्तों उच्चारण करते हैं, सतराम का उच्चारण करते हैं। किस शब्द का उच्चारण करते हैं, सतराम का उच्चारण करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। 52 शिष्य थे दोस्तों इनके, 5 शाखाओं में दोस्तों धर्म फिर आगे जाके विभक्त हो गया था। आगे जाके पढ़ेंगे दादू दयाल के बारे में डिटेल से, लेकिन यहाँ पर शुरुआत है तो शुरुआत के अंदर दोस्तों प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या करेंगे हम, तो बार बार रिविजन होगा इन क्वेश्चनों का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित संतों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संतों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर हमें विचार करना। चलिए दोस्तों विचार करते हैं। पहला दे रखा है दोस्तों हमें, जाम्बोजी ने निर्गुण तत्वों को सामाजिक आचार संहिता से जोड़ा। जाम्बोजी ने निर्गुण तत्वों को दोस्तों सामाजिक आचार संहिता से जोड़ा, बिल्कुल राइट, बिल्कुल बात है दोस्तों। जाम्बोजी की बात करें दोस्तों आपकी, तो क्या कौन थे दोस्तों आपकी, विष्णु संप्रदाय के दोस्तों आपके, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे दोस्तों आपके, विष्णु संप्रदाय से प्रवर्तक थे। तो मुख्य स्थल कौन सा है यहाँ पर, इनकी पीठ कहाँ पर, तो बात करें आपकी मुकाम तालवा, जो कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, बीकानेर के अंदर है। मीराबाई की भक्ति माधुर्य भाव पर आधारित सगुण परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, बिल्कुल राइट। मीराबाई की बात करें दोस्तों, माधुर्य भाव पर आधारित सगुण परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है मीराबाई, बिल्कुल राइट। राजस्थान की राधा के नाम से दोस्तों जानी जाती है, राजस्थान की राधा, राजस्थान की राधा के नाम से दोस्तों जानी जाती है, बिल्कुल सत्य बात। जसनाथ जी ने मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए निर्गुण मत का प्रतिपादन किया, निर्गुण मत का प्रतिपादन किया, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ये भी आपका बिल्कुल सत्य बात है। जसनाथ जी की बात करें दोस्तों आपकी, जसनाथ जी की बात करें तो किस संप्रदाय के पर्वत थे दोस्तों आपके, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके। जसनाती संप्रदाय कहाँ पर है दोस्तों आपकी, इनकी पीठ कतरियासर बीकानेर के अंदर, कतरियासर बीकानेर के अंदर दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ। देखो प्रत्येक ऑप्शन के साथ साथ हम पीठ भी देख रहे हैं। कृष्णदास पेरी नाथ संप्रदाय से संबंधित सगुण उपासक थे, नहीं दोस्तों आपकी नाथ संप्रदाय से नहीं थे दोस्तों आपकी कृष्णदास पेरी बाबा, ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है, तो दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर फिर आपने ये बताया कि नाथ संप्रदाय से नहीं थे, कौन आपकी कृष्णदास पेरी बाबा, तो कौन थे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया आपका ये क्वेश्चन आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो इस संप्रदाय की बात करें तो आपके रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। कौन संप्रदाय से जुड़े हुए थे आपके दोस्तों, रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और मैंने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपको बार बार करवाया दोस्तों आपके। रामानंदी संप्रदाय की बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो बात करने से पहले इसकी प्रवर्तक के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके प्रवर्तक कौन है आपके, रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है दोस्तों आपके, रामानंद है आपकी। कौन है आपके दोस्तों, रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है आपके, रामानंद। इनके काल की बात करें दोस्तों, इनका काल याद करना बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका काल था दोस्तों आपके 1400 से 1470 की ईस्वी के बीच। और दोस्तों इनके गुरु का, रामानंद के गुरु का नाम क्या था दोस्तों आपके, तो इनके गुरु का नाम था दोस्तों आपके राघवानंद। क्या था दोस्तों आपका, राघवानंद दोस्तों इसके गुरु का नाम था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा गया रामानंदी संप्रदाय से, तो क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार सेतु का काम किसने किया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, ठीक है,
भक्ति आंदोलन के दोस्तों आपके भक्ति आंदोलन के प्रसार में सेतु का काम किया, प्रसार में सेतु का काम किया दोस्तों, सेतु का काम किया। किसने किया दोस्तों आपके? रामानंदी। देखो रामानंदी की बात करें दोस्तों आपके रामानंदी संप्रदाय के दोस्तों कुल शिष्य कितने थे आपके? कुल शिष्य थे आपके दोस्तों 12। अब देखो आगे करेंगे इन 12 शिष्यों के बारे में भी जानेंगे। तो कुल शिष्य थे दोस्तों आपके 12। इन 12 में से एक शिष्य का नाम क्या था दोस्तों आपका? इनमें से एक था दोस्तों आपका जिसका नाम था आपका, एक शिष्य का नाम था दोस्तों आपके अंतानंद जी। क्या नाम था आपका? अंतानंद जी दोस्तों आपके। इस अंतानंद जी की बात करें दोस्तों आपके रामानंद जी के 12 शिष्यों में से एक थे दोस्तों आपके, ठीक है। और इस अंतानंद जी के एक शिष्य थे दोस्तों आपके, इस अंतानंद जी के दोस्तों शिष्य थे आपके कौन? कृष्णदास पेरी बाबा। कौन थे आपके? श्री कृष्णदास पेरी बाबा, कृष्णदास पेहरी बाबा या पेहारी बाबा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इनके गुरु का नाम क्या था? अंतानंद जी। अंतानंद जी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के 12 शिष्यों में शामिल थे दोस्तों आपके। कृष्णदास पेहरी बाबा ने दोस्तों आपके जयपुर के महाराज थे आपके पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के गुरु थे दोस्तों आपके चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में परास्त करके दोस्तों गलता में दोस्तों पीठ की स्थापना की। इन्होंने कहाँ पर स्थापना की दोस्तों? गलता में पीठ की स्थापना, गलता जयपुर के अंदर दोस्तों पीठ की स्थापना की, पीठ की स्थापना की। दोस्तों ये स्थापना कब की थी? किस माध्यम से की थी? चतुर्थनाथ को शास्त्रार्थ में परास्त करके। अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद हो। चतुर्थनाथ को शास्त्रार्थ में क्वेश्चन पूछा गया, किस गुरु को शास्त्रार्थ में पराजित किया था? शास्त्र में पराजित करके, पराजित करके। और दोस्तों चतुर्थनाथ कौन थे आपके? पृथ्वीराज के गुरु थे दोस्तों आपके, पृथ्वीराज के गुरु, जयपुर महाराज, जयपुर नरेश लिख देता हूँ। जयपुर नरेश पृथ्वीराज के क्या थे? गुरु थे। इन्होंने गलता में दोस्तों किसकी स्थापना की? रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। तो कौन सी संप्रदाय से जुड़े हुए थे आपके? रामानंदी संप्रदाय के थे। गलता को दोस्तों उत्तरी तोदाद्री के नाम से भी जाना जाता है। जिस प्रकार से दक्षिण भारत में दोस्तों आपकी बात करें रामानंदी संप्रदाय से जुड़ी हुई जो तोदाद्री कहलाती है आपकी दोस्तों, तोदाद्री पीठ की है, उसी बात में दोस्तों आपकी रामानंदी संप्रदाय में उत्तरी पीठ की बात करें तो उत्तरी तोदाद्री किसको खा गया है? गलता को खा गया दोस्तों आपके, उत्तरी तोदाद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर। इस दोस्तों बात करें कृष्णदास पेरी बाबा के एक शिष्य और है, ठीक है। कृष्णदास पेरी बाबा के एक शिष्य और है, लेकिन मैं आगे करना चाहूँगा। कौन थे आपके? अगरदास जी दोस्तों आपके। कौन थे आपके? अगरदास जी, जिन्होंने रेवासा के अंदर दोस्तों रसिक संप्रदाय की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों आपकी? कृष्णदास पेरी बाबा के शिष्य थे आपके। देख दो क्या आगे कर लेंगे, चलो कोई ना, आगे क्वेश्चन आएगा। अब देखो ये जुड़ते जाएंगे आपके, अब जुड़ते जाएंगे तो दोस्तों आपको पूछा जाता है दोस्तों आपके कृष्णदास पेरी बाबा के शिष्य थे दोस्तों आपके अगरदास। अगरदास ने दोस्तों आपके रेवासा में किसकी स्थापना की? रेवासा कहाँ पर पड़ता है? सीकर के अंदर। और लास्ट 2025 के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा इसी की पीठ के ऊपर नया जो अध्यक्ष बनता है, वहाँ पर जो साधन बनता है, मुख्य बनता है आपका प्रवर्तक, वो आपका बना था। तो क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन। और ये कहाँ पर कौन थे दोस्तों आपके? संप्रदाय की स्थापना की थी आपकी रसिक संप्रदाय। और रसिक संप्रदाय क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो रसिक संप्रदाय भी दोस्तों किससे जुड़ा हुआ? आपका रामानंदी संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आपके कृष्णदास पेरी बाबा के दोस्तों शिष्य थे, कृष्णदास पेरी बाबा के दोस्तों शिष्य थे। अब देखो क्वेश्चन कितने अच्छे से तैयार हुआ होगा आपको। मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने लाइनें लिखी है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए। एक ही क्वेश्चन के माध्यम से इतना क्वेश्चन आपको एनालिसिस देखने को मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। बाकी जब वो जी जसनाथ जी और आपकी मीरा भी आगे पढ़ेंगे, धीरे धीरे जैसे ऑप्शन आएगा उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। देखिए संत धन्ना। आप देखिए दोस्तों संत धन्ना वापस आ गया दोस्तों आपकी। धन्ना के बारे में हम जान चुके हैं। संत धन्ना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत धन्ना के संबंध में दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए दोस्तों भाई विचार करते हैं संत धन्ना के बारे में। क्या दे रखा है संत धन्ना के बारे में? इनका जन्म दोस्तों टोंक जिले के धुवन ग्राम में जाट परिवार में हुआ तथा इन्होंने निर्गुण भक्ति का अनुसरण किया। बिल्कुल सत्य बात। क्या सत्य बात है? बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। निर्गुण भक्ति का अनुसरण किया। इन्होंने बनारस में रामानंद से दीक्षा ग्रहण की और कर्षक जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति की साधना की। बिल्कुल राइट। कौन सा कार्य करते थे दोस्तों? आपके कर्षक जीवन का व्यतीत करते। 2025 का क्वेश्चन नहीं है भी आपका। 2025 में दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया आरपीसी के द्वारा।
कमांडर के अंदर, शायद प्लाटून के अंदर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था आपका। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, देखो पूरी डिटेल से मैंने अभी बताया ना, इनकी विशेषताओं से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। तो संत धन्ना की बात करें दोस्तों आपके टोंक जिले के दोहन गांव में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। कौन से परिवार में? जाट परिवार में। ठीक है, निर्गुण भक्ति का अनुसरण किया था दोस्तों इन्होंने बनारस में रामानंद से दीक्षा ग्रहण की और कर्षक जीवन व्यतीत करते हुए भक्ति साधना की। धन्ना जी की आरती, धन्ना जी की पर्ची इनके प्रमुख साहित्य ग्रंथ माने जाते। याद कर लेना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। धन्ना जी की आरती और धन्ना जी की पर्ची इनके प्रमुख साहित्य ग्रंथ माने जाते हैं। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। चौथा ऑप्शन दे रखा है, गुरु अर्जुन देव ने इन्हें सगुण मूर्ति पूजक परंपरा का प्रमुख प्रवर्तक बताया। नहीं दोस्तों, आपका यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, यह आपका क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमें क्या पूछा है, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? दोस्तों आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे, यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। आपके प्रारंभ में क्या थे? आपके प्रारंभ में दोस्तों आपके मूर्ति पूजक थे। जो बात करें तो क्या थे? आपके मूर्ति पूजक थे। उसका उल्लेख इसमें मिलता है दोस्तों, इसका उल्लेख इसमें मिलता है कि प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे। ये भी तो पूछा जा सकता है। तो ये मिलता है दोस्तों आपके भक्तमाला की टीका, किसके अंदर? भक्तमाला की टीका, भक्तमाला की टीका। और इसके रचयिता कौन है दोस्तों आपके? इसके लेखक कौन है भक्तमाला की टीका के? लेखक है दोस्तों आपके पीरेदास। कौन है दोस्तों आपके? पीरेदास। तो पीरेदास द्वारा रचित दोस्तों भक्तमाला की टीका के अनुसार धन्ना प्रारंभ में मूर्ति पूजक थे। इसी ग्रंथ में धन्ना के जीवन के अनेक चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। कौन से में? भक्तमाला की टीका के अंदर दोस्तों। यह जागीरदार ने संत धन्ना की स्मृति में धुन गांव में मोती तालाब का निर्माण करवाया था। जागीरदार था, उसने दोस्तों आपके धुन गांव में मोती तालाब का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन भी याद पूछा जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संत पिपा के जीवन एवं कर्तृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। संत पिपा के जीवन एवं कर्तव्य होना चाहिए मेरे हिसाब से, कर्तव्य कर लेना दोस्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का सम्मिलित करना है दोस्तों में। तथ्य दे रखे, संबंधित तथ्य दे रखे। चलो मिलाते हैं भाई इसको। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं संत पिपा की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? आपकी संत पिपा को करते हैं। फिर इससे संबंधित स्थलों के बारे में चयन करते हैं दोस्तों, कोट को मिलाते हैं। देखिए दोस्तों, संत पिपा की बात करते हैं। संत पिपा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आज तक, उन्हीं क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला इनका क्वेश्चन पूछा जाता है, इनका मूल नाम क्या था दोस्तों? मूल नाम की बात करें संत पिपा की, तो मूल नाम था दोस्तों इनका प्रताप सिंह। क्या था दोस्तों आपका? प्रताप सिंह। याद कीजिए दोस्तों, संत पिपा का मूल नाम क्या था? आपका प्रताप सिंह इनका मूल नाम था। क्या नाम था दोस्तों? प्रताप सिंह नाम था। ठीक है, इनकी बात करें दोस्तों आपके, ये गागरो नरेश, याद करें दोस्तों, ये है गागरो नरेश कड़ाराव खिची, वह दोस्तों लक्ष्मीवती की संतान थी। माता का नाम क्या था? लक्ष्मीवती। लक्ष्मीवती की संतान थी दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर, इनके माता पिता का नाम पूछा जा चुका। ठीक है दोस्तों, आपके गुरु कौन थे इनके भी दोस्तों? गुरु याद करना दोस्तों, इनके भी रामानंद थे। गुरु कौन थे आपके? रामानंद थे दोस्तों। रामानंद के प्रभाव में आकर राजपाट उन्होंने त्याग दिया, सामने गुफा में रहने लगे। इन्हीं की छतरी भी बनाई गई है जहाँ पर चरण चिन्हों की पूजा होती है। ठीक है, गुरु के सामने एक गुफा में रहने लगे दोस्तों, और यहीं पर इनकी छतरी भी बनाई गई है जिनकी दोस्तों चरण चिन्हों की दोस्तों पूजा होती है आज भी। अन्य स्थान की बात करें दोस्तों इनके, जैसे पीपा जी की गुफा, पीपा जी की गुफा की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों? आपके टोडाग्राम टोंक के अंदर है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपका, टोडाग्राम टोंक के अंदर है दोस्तों। यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपके पीपा जी की गुफा है, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, प्रमुख मंदिर की बात करें दोस्तों इनकी, प्रमुख मंदिर की बात करें तो पीपा जी का प्रमुख मंदिर कहाँ पर दोस्तों? आपका पीपा जी का प्रमुख मंदिर है दोस्तों आपके समदड़ी बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर? आपके
समदेड़ी बाड़मेर के अंदर दोस्तों आपकी पिपाजी का प्रमुख मंदिर। दोस्तों यहाँ पर समदेड़ी बाड़मेर के अंदर दोस्तों मेला कब बढ़ता है आपका, तो मेला बढ़ता है दोस्तों आपके चित्र पूर्णिमा को। कब बढ़ता है दोस्तों आपकी, चित्र पूर्णिमा को दोस्तों आपका मेला बढ़ता है। तो देखो दोस्तों आपका चित्र शुक्ल पूर्णिमा है दोस्तों आपकी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो प्रमुख मेला तो सी के अंदर। 4C में देखो 4C के अंदर है और इसके अंदर, तो 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो गए। ठीक है दोस्तों आपकी, देखिए इसके अलावा दोस्तों मंदिरों की बात करें तो आपके मसूरिया जोधपुर में भी है और दोस्तों कागरों में मेला पड़ता है। रचना की बात करें दोस्तों आपकी पिपाजी की वाणी की रचना की बात करें दोस्तों आपकी श्री पिपाजी की वाणी ये दोस्तों आपकी हस्तलिखित है, यानी इन्होंने खुद लिखी थी, हस्तलिखित। इसके अलावा दोस्तों आपकी चिंतावाणी है, चिंतावाणी। ठीक है, चिंतावाणी के अलावा दोस्तों बात करें दोस्तों आपकी चिंतावाणी के अलावा कौन कौन सी रचना है इनकी, बताओ भाई। साख्य, ठीक है, साख्य, पीपा की कथा, पीपा की कथा, पीपा की वाणी, ठीक है, साख्य, पीपा पर्ची, पीपा पर्ची। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर प्रमुख ग्रंथ दोस्तों आपकी चिंतावाणी, तो दूसरा ए के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर ए है, इसके अंदर डी है, तो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ देखो क्वेश्चन भी हम कर रहे थे, यानी उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे, पिपाजी को पढ़ रहे थे, साथ साथ कर रहे थे दोस्तों हम। इनका साधना स्थल कहाँ पर है दोस्तों आपके प्रमुख साधना स्थल की बात करें तो आओ कालीसिंध के संगम पर है, जहाँ पर दोस्तों इनकी छतरी बनी हुई गागरोन दुर्ग में। यहाँ पर कौन सा दुर्ग है दोस्तों आपका, गागरोन दुर्ग है। यहाँ पर इनके दोस्तों छतरी बनी हुई है, छतरी बनी है, जहाँ पर चरण पादुकाओं की पूजा होती है दोस्तों आपकी, चरण पादुकाओं की पूजा होती है, पूजा होती है, ये चरण चिन्हों की पूजा होती है, इस प्रकार से याद कर सकते हो। ठीक है, कौन सा दुर्ग है, कागरोन दुर्ग है, कालीसिंध और आओ नदी के संगम पर। कहाँ पर है दोस्तों आपकी, झालावाड़ के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरु परंपरा के अनुसार दोस्तों इन्होंने काशी में दीक्षा ली थी, किससे, गुरु रामानंद से। दोस्तों किससे दीक्षा ली थी इन्होंने, गुरु रामानंद से दीक्षा ली थी। इसके अलावा दोस्तों संत पिपा से एक क्वेश्चन और बनता है आपका, ये तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका कि गुरु संघ जो आपके गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें एक पद संकलित है इनके द्वारा, गुरु ग्रंथ साहिब में एक पद दोस्तों संकलित है, किनके द्वारा रचित दोस्तों आपके, संत पिपा द्वारा रचित। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपके फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को इन्होंने विफल किया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिरोज शाह तुगलक आक्रमण को क्या कहता है, इन्होंने विफल किया था, आक्रमण क्या कहते दोस्तों, इन्होंने विफल किया, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया, कौन सा, दर्जी समुदाय के आराध्य देव, दर्जी समुदाय के आराध्य देव, ये लीजिए दोस्तों। ये पिपाजी के बारे में दोस्तों हमने पूरी कंप्लीट जानकारी ली है, जहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछे गए, बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछे गए दोस्तों आपके। ये क्वेश्चन टोडा के दोस्तों शासक थे सूरसेन, टोडा टाउन के शासक थे, जहाँ पर इनकी गुफा बनी हुई है दोस्तों आपकी टोडा ग्राम। यहाँ के शासक कौन थे दोस्तों आपके, यहाँ के शासक थे दोस्तों आपके सूरसेन, और सूरसेन दोस्तों अनुयायी थे किसके आपके, सूरसेन अनुयायी थे किसके, पिपा के। ये भी याद कर लेना कि टोडा के कौन से शासक थे जो आपके पिपा के अनुयायी थे, तो वो थे आपके सूरसेन वाले शब्द। तो मैंने प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर इसलिए कवर करवाया क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब देखो यहाँ पर पूरा हमने संत पिपा को पूरा पढ़ लिया, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा हमने, कलाम बुकलेट की एक लाइन नहीं थी, आपको ऐसा लगे कि एक लाइन सर ने नहीं बताई, हमने तो पूरी बताई दोस्तों, एक ही क्वेश्चन के अंदर पूरा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। ठीक है, शॉर्ट के अंदर अच्छा सा। मेला कब बढ़ता है, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा का दोस्तों मेला बढ़ता है। पिपा जी गुफा कहाँ पर है, टोडा ग्राम टोंग के अंदर, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। दर्जी समुदाय के आराध्य देव कौन है, संत पिपा है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब के ग्रंथ में एक पद संकलित किस संत का है, राजस्थान के संत पिपा का, और 3 पद किसके सम्मिलित है, धन्ना के सम्मिलित है। फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को किसने विफल किया था,
तो वो क्या था दोस्तों आपके संत पिपा ने। कौन से संत ने फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण को विफल किया था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या था किसने, मुख्यमंत्री दोस्तों आपके समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। रचनाओं के अंदर दोस्तों आपकी चिंतामणि, पिपाजी की वाणी। और दोस्तों बात करें साधना, इन्होंने कहाँ पर की थी, साधना की थी गागरोन दुर्ग के अंदर। सामने ही गागरोन दुर्ग के सामने ही दोस्तों एक गुफा है, उसके अंदर की थी, जिसे पिपा की गुफा भी बोलते हैं, जहाँ पर दोस्तों चरण चिन्हों की दोस्तों पूजा की जाती है। आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संत पिपा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है। आप देखो दोस्तों, कौन सा कथन है जो आपका असंगत है। उन्होंने भक्ति की मोक्ष का प्रमुख साधन माना, बिल्कुल राइट। उन्होंने भक्ति को मोक्ष का प्रमुख साधन माना था, किसने, संत पिपा को। खिची राजपूत शासक थे, बिल्कुल राइट। निर्गुण विचारधारा के संत कवि थे, बिल्कुल राइट। निम्बार्क संप्रदाय के सगुण आचार्य थे, नहीं दोस्तों आपके, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए आपका निम्बार्क संप्रदाय है तो आपको ये पता होना चाहिए राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पर है। तो राजस्थान के अंदर दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की बात करें, राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय पीठ की बात करें, वो कहाँ पर है दोस्तों आपके सलेमाबाद, सलेमाबाद अजमेर के अंदर दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों इस पीठ की स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी दोस्तों आपकी परशुराम देवाचार्य ने। परशुराम देवाचार्य ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, प्रवर्तक थी। यहाँ पर दोस्तों राधा की पूजा की जाती है। कहाँ पर, राधा अष्टमी के दिन मेला बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है दोस्तों, यहाँ पर राधा अष्टमी को, राधा अष्टमी को युगल भाव के रूप में दोस्तों यहाँ पर पूजा की जाती है। सगुण उपासक है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। परशुराम देवाचार्य जी दोस्तों इसके संस्थापक थे यानी प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवक्ता कौन थे आपके, निम्बार्काचार्य थे दोस्तों। इनकी रचना कौन सी थी, बताओ भाई। निम्बार्काचार्य की रचना की बात करें दोस्तों आपकी वेदांत परिजात भाष्य उनकी रचना थी। सिद्धांत था आपका देवता देत या बेता वेद। तो यहाँ पर ये भी याद कर लेना दोस्तों साथ साथ। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका निम्बार्क संप्रदाय की बात करें, निम्बार्क संप्रदाय, देखो हम डिटेल से इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि अपना रिवीजन बेस्ट हो दोस्तों अपना, ठीक है। साथ साथ बता रहा हूँ दोस्तों आपका। इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके प्रवर्तक थे दोस्तों आपके निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक थे। और दोस्तों इनके किसका अवतार मानते हैं इनको, अवतार की बात करें दोस्तों आपके सुदर्शन चक्र के अवतार थे, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र के अवतार दोस्तों। तो क्वेश्चन आ चुका आपके एग्जाम के अंदर कि सुदर्शन चक्र के अवतार राजस्थान के किस संत, सॉरी किस संप्रदाय के संत को मान जाता है, तो मान जाता है आपके निम्बार्क संप्रदाय को, ठीक है भाई। इनका मत पूछा जा चुका है, मत क्या सिद्धांत की बात करें दोस्तों आपका, निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत क्या था आपका, द्वैता द्वैत, द्वैता द्वैत या भेदा भेद, या भेदा भेद था दोस्तों आपका। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो इनकी रचना कौन सी थी दोस्तों आपकी, तो इनकी रचना थी दोस्तों आपकी वेदांत परिजात भाष्य, वेदांत परिजात भाष्य इनकी प्रमुख रचना थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रवर्तक की बात करें निम्बार्काचार्य, सुदर्शन चक्र के अवतार थे। मध्य सिद्धांत की बात करें द्वैता द्वैत भेदाभेद थे। रचना थी इनकी वेदांत परिजात भाष्य। चारों संप्रदाय की दोस्तों रचना और आपके सिद्धांत। कूट पूछा जाता है, असंगत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है। परशुराम देवाचार्य की गुरु की बात करें तो इनके गुरु का नाम था दोस्तों आपका हरिव्यास देवाचार्य, देवाचार्य इनके गुरु का नाम था, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आ चुका है दोस्तों आपके, परशुराम देवाचार्य ने दोस्तों साधना कहाँ पर की थी, इन्होंने साधना कहाँ पर की थी दोस्तों, तो इन्होंने साधना की थी दोस्तों आपके, याद कर लेना, वो की थी नारद टीले पर। कहाँ पर की थी आपके, नारद टीले पर दोस्तों इन्होंने साधना की थी, ठीक है। इनकी रचना कौन सी थी, तो इनकी रचना थी परशुराम सागर, परशुराम सागर। और राजस्थान सरकार ने वर्तमान में इस्लामाबाद का नाम भी क्या कर दिया दोस्तों आपका, निम्बार्क पीठ कर दिया। राजस्थान सरकार ने इस्लामाबाद का नाम क्या कर दिया, श्री निम्बार्क पीठ कर दिया, ये भी याद कर लेना। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आपके, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो हमने देखो पूरी चीजें हमने पढ़ ली। और निम्बार्क संप्रदाय से दोस्तों एक संप्रदाय और असंख्य संप्रदाय, कौन सा आपका,
इसकी एक शाखा और है दोस्तों आपकी, उस शाखा का नाम क्या है दोस्तों आपका, शक्य संप्रदाय। शक्य संप्रदाय कौन शाखा है दोस्तों आपके, शक्य संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों आपके, याद करो मेरे भाई, इसके शक्य संप्रदाय है, इसका प्रवर्तक कौन है, हुआ दोस्तों आपके स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास दोस्तों। आप बताओ भाई, इससे अच्छी व्याख्या कौन करेगा आपकी। पूरी डिटेल से हमने हर एक क्वेश्चन को कवर किया ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक भी पीछे नहीं छूटे। प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया। हम पढ़ लेते हैं संत पिपा के बारे में हमने पूरी जानकारी ली। जैसे हमारे पास ऑप्शन आया कि निम्बार्क संप्रदाय, तो निम्बार्क संप्रदाय के बारे में हमने पूरा जान लिया, जो ऊपर ऊपर से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। ग्रंथ पूछा जाता है, परशुराम सागर पूछा जाता है, हरिव्यास देवाचार्य के बारे में पूछा जाता है दोस्तों आपके, ठीक है। अन्य दोस्तों एक वर्तमान में उदयपुर में भी इस संप्रदाय की एक अन्य पीठ स्थापित हो चुकी है। कहाँ पर, विद्यमान में वर्तमान के अंदर उदयपुर के अंदर भी दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। यह भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान के अंदर इस्लामाबाद अजमेर के अलावा अन्य पीठ कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर अन्य पीठ कहाँ पर है, देखना प्रवेश दिशा 2020 उठा के देख लें दोस्तों। मैं बता रहा हूँ संत संप्रदाय से 2 3 कभी 4 क्वेश्चन आते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। तो अन्य पीठ है दोस्तों आपके उदयपुर के अंदर। ये लो साहब, निम्बार्क संप्रदाय आपको कंप्लीट हो चुका है। अच्छी लगी होगी आई होप यहाँ तक की क्लास। तो यदि अच्छी लगी हो तो जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कमेंट के अंदर जरूर बताना आपको क्लास कैसी लग रही है। देखो बोर मत हो जाना, क्योंकि संत संप्रदाय में बोर हो जाते हैं जब भी आप पढ़ाते हैं। लगभग 2 से 2.5 घंटे की क्लास होती है पूरी, 2.5 घंटे या 3 घंटे भी लग जाते हैं। संत संप्रदाय को यदि हम अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते हैं ना, तो 3 घंटे भी लग जाते हैं। 3 क्लासों में भी चलता है दोस्तों, या एक को एक ही दिन में भी कर सकते हैं यदि व्याख्या के साथ करना चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेकिन ये हमसे के माध्यम से बहुत फास्ट होता है दोस्तों। देखो कितने संप्रदाय पढ़ चुके हैं हम, संदन्ना पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम मीरा के भी बारे में जान चुके हैं, दादू दयाल के बारे में भी जान चुके हैं। तो ऑप्शनों का ये फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना। निर्गुण भक्ति परंपरा की संत रानी रूपादे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रानी रूपादे के बारे में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपकी रानी रूपादे। वे मारवाड़ के शासक राव मलिनाथ की पत्नी थी दोस्तों आपके। कौन थे आपके, मलिनाथ जी थे दोस्तों आपके, ठीक है, याद कर लेना। इसको मैं सही लिख देता। तो पहला कथन बिल्कुल सत्य है, वे मारवाड़ के शासक मलिनाथ की पत्नी थी, बिल्कुल राइट। उनके गुरु नाथा जागी उगमसी भाटी थे, बिल्कुल राइट। नाथा जागी उगमसी भाटी थे दोस्तों आपके, बिल्कुल राइट। मलिनाथ के गुरु भी यही थे आपके। उनका प्रमुख मंदिर दोस्तों मालाजाल बालोतरा में स्थित है, बिल्कुल राइट। वे सगुण कर्षण भक्ति परंपरा की प्रवर्तक मान जाती है दोस्तों आपकी। निर्गुण भक्ति किससे जुड़ी हुई थी आपकी, निर्गुण भक्ति पंथ परंपरा से दोस्तों जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, तो पहला दूसरा तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2024 के अंदर, ठीक है। 2024 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम के अंदर। देखो 2 सालों के अंदर काफी परिवर्तन हुआ आपकी कला संस्कृति क्वेश्चनों के अंदर, उनसे डीपली क्वेश्चन आपके पूछने लगे हैं कला संस्कृति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपका। संत रैदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत रैदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना, चलो विचार करते हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है संत रैदास से भी, मेरा के गुरु थे भाई आपके। संत रैदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था हमें। उनका जन्म दोस्तों बनारस में हुआ तथा वे संत रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से थे। उनका जन्म दोस्तों आपके बनारस में हुआ तथा वे रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से थे, बिल्कुल राइट। वे जाति से चमार थे क्या दोस्तों, रैदास चमार थे क्या जाति से, तथा उन्होंने जाति व्यवस्था का समर्थन किया। नहीं दोस्तों चमार नहीं थे, क्या वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कौन थे आपके दोस्तों, रेगर थे। कौन थे आपके, रेगर थे। 12 शिष्यों के अंदर देखा ना आपने, रैदास कहते दोस्तों आपके रेगर थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का समर्थन किया नहीं। चित्तौड़ की झाली रानी के नियंत्रण पर, चित्तौड़ की झाली रानी के निमंत्रण पर वे चित्तौड़ आए, यहाँ जहाँ कुंभ श्याम मंदिर परिसर में उनकी छतरी विद्यमान है, बिल्कुल राइट। उनका साहित्य में रैदास की वाणी पर्ची पद एवं साखियों के रूप में उपलब्ध है, बिल्कुल राइट। उपरोक्त में से सही कथन क्या है आपका, तो पहला तीसरा और चौथा सही है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों याद करना दोस्तों आपके मीरा के गुरु थे, क्या थे आपके, मीरा के गुरु भी थे दोस्तों। कौन, आपके रैदास जी। सीधे क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। रैदास की कुटी या कुंड की बात किया दोस्तों, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया आपका। रैदास की
कुटी व कुंड की बात करें तो वो कहाँ पर है दोस्तों आपके, वह दोस्तों आपके मांडवगढ़ के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों आपके, मांडवगढ़ के अंदर है। सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, संत जाम्बोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असंगत है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका। देखिए, उन्होंने संसार को गोवलवास कहा, बिल्कुल राइट। उन्होंने संसार को क्या कहा दोस्तों आपके, गोवलवास का। उनके अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार मानते, उनके अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते दोस्तों आपके, विष्णु का अवतार मानते हैं, बिल्कुल राइट। उनके उपदेश पूर्णतः या उनके उपदेश मुख्यतः निर्गुण भक्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है, निर्गुण भक्ति पर आधारित है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के स्थान पर शिकार को प्रोत्साहित किया, नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। वो पर्यावरण वैज्ञानिक संत है दोस्तों। कौन थे आपके, पर्यावरण वैज्ञानिक संत थे। देखिए दोस्तों आपका ये गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत। हम बात करते हैं आपके दोस्तों किसकी, जाम्बोजी की। किसकी बात करते हैं दोस्तों आपके, जाम्बोजी की बात करते, जाम्बोजी की बात करते। ठीक है दोस्तों, किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके, या विष्णु संप्रदाय की बात कर लेते ताकि समझ में आपको आए। विष्णु संप्रदाय की बात करते दोस्तों, विष्णु संप्रदाय सबसे पहले बात करते हैं। इसके प्रवर्तक कौन थे दोस्तों आपके, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे आपके दोस्तों जाम्बोजी, संत जाम्बोजी। संत जाम्बोजी भी कहा जाता है दोस्तों इन्हें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जम्बनाथ भी कहा जाता है इन्हें, जमनाथ जी भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपकी बात करें जम्बेश्वर जी भी कहा जाता है, जम्बेश्वर जी भी कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों आपके विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कब की थी, बताओ भाई। पूछा जाता है क्वेश्चन आपका, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि विष्णुई संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना की थी इन्होंने 1485 ईस्वी में। 1485 ईस्वी के अंदर दोस्तों स्थापना की थी। कौन सा दिन था आपका, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को दोस्तों इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आपकी विष्णु संप्रदाय की स्थापना की थी। अब बात करते हैं दोस्तों आपके जाम्बोजी की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इनका जन्म कहाँ पर होता है, जन्म होता है दोस्तों आपके पीपासर। पीपासर कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, आपके नागौर के अंदर पड़ता है। कब होता है दोस्तों जन्म, जन्माष्टमी के दिन होता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जन्म कब होता है दोस्तों इनका, जन्माष्टमी के दिन होता है। कौन सी जाति के थे दोस्तों आपके, जाति की बात करें तो पंवार वंशीय राजपूत थे दोस्तों आपके, पंवार वंशीय राजपूत। जाम्बोजी कौन सी जाति के थे, पंवार वंशीय राजपूत थे दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। वहीं बात करें दोस्तों इनके माता पिता की बात करें तो इनके माता पिता का नाम याद कर लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत बार इनके माता पिता का नाम भी पूछा जा चुका है। कि माता का नाम था दोस्तों आपके हंसाबाई, माता जी का नाम क्या था, हंसबाई। और आपके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों आपके, लोहर जी पंवार। लोहर जी पंवार दोनों इनके पिताजी का नाम था। और बचपन के नाम की बात करें दोस्तों आपके जाम्बोजी के बचपन का नाम क्या था, बचपन के नाम की बात करें दोस्तों तो बचपन का नाम था इनका, बचपन का नाम वो था दोस्तों आपके धनराज। ये तो इनके जीवन परिचय संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जीवन परिचय संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करवाए। इसके अलावा दोस्तों इनके उपनाम की बात करें तो इनका उपनाम है दोस्तों आपका पर्यावरण वैज्ञानिक संत, पर्यावरण वैज्ञानिक संत। और दोस्तों इसके अलावा इन्हें गूंगा गहला संत भी कहा जाता है, गूंगा गहला संत। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। वह इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों आपके, विष्णु धर्म प्रकाश के अनुसार दोस्तों इनके गुरु का नाम था, इनके गुरु थे गोरखनाथ। कौन थे दोस्तों आपके, गोरखनाथ। और इसकी पुष्टि कहाँ से होती है दोस्तों, भाई इनके गुरु गोरखनाथ है, ये भी पूछा जा चुका है। तो विष्णु धर्म प्रकाश के अनुसार दोस्तों, विष्णु धर्म प्रकाश के अनुसार। के अनुसार, ठीक है, साथ साथ में लिख देता हूँ ताकि इन चीज़ों को पता रहे। दोस्तों इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है 1483 ईस्वी के अंदर। 1483 में इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। तो ये दोस्तों आपके घर छोड़ देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर साधना कहाँ पर करते हैं दोस्तों, साधना कहाँ पर करते हैं दोस्तों, ये साधना करते हैं दोस्तों आपके
धौलदौरा, समराथल, बीकानेर। धौलदौरा, समराथल, बीकानेर के अंदर दोस्तों ये साधना करते हैं। बीकानेर के अंदर क्या करते हैं दोस्तों, ये साधना करते हैं। वहीं दोस्तों आगे वैष्णव संप्रदाय के नियम कितने दिए थे इन्होंने, नियम देते दोस्तों इन्होंने 29। कितने नियम दिए थे दोस्तों आपके, 29 नियम दिए थे दोस्तों। भाई उपदेश स्थल क्या कहलाते थे दोस्तों इन्होंने, इनके उपदेश स्थल की बात करें तो इनके उपदेश स्थल कहलाते दोस्तों आपके सातरिया। क्या कहलाते दोस्तों आपके, सातरिया कहलाते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया, बार बार एग्जाम में आपका पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, वही बात करें दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है दोस्तों आपका इनकी प्रमुख पीठ का। प्रमुख पीठ की बात करें दोस्तों आपके, तो प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्तों आपके, मुकाम तालवा। कहाँ पर आपके, मुकाम तालवा। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों, बीकानेर के अंदर है, याद करना दोस्तों। यहाँ पर मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है दोस्तों। मेला की बात करें तो मेला बढ़ता है दोस्तों आश्विन और फाल्गुन अमावस्या को, आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को दोस्तों यहाँ पर मेला बढ़ता है। याद कर लेना दोस्तों आपके कि मुकाम तालवा के अंदर वर्ष में 2 बार मेला बढ़ता है, किसका, संत जामोजी का। कब कब, आश्विन और फाल्गुन अमावस्या। क्योंकि अब देखो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके डिटेल वाले क्वेश्चन। तो वैसे तो आपके रिकॉल के अंदर दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। वैसे क्वेश्चन आपके पास दिशा 2020 है, तो देखना जो मैंने जितनी भी लाइन लिखी है दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक लाइन आपकी पूछी जा चुकी है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा भी अभी तो आपके अन्य तीर्थ स्थल वगैरह पूछे जा चुके हैं, इनकी रचनाएं पूछी जा चुकी है, वो भी कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, विष्णु संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा गया ये भी एग्जाम के अंदर। जाम्बोजी ने 1485 में समराथल बीकानेर में इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सही बात है कि दोस्तों आपका, बिल्कुल सत्य बात है। इसके प्रमुख पीठ दोस्तों मुकाम तालवा बीकानेर में स्थित है, जहाँ फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को दोस्तों मेला लगता है। देखो लाइन देखो क्वेश्चन की, जो हमने क्वेश्चन लिखा है वही क्वेश्चन देखो आपको पूछे गए। इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा का प्रचलन है तथा जाम्बोजी की प्रतिमा स्थापित है। नहीं दोस्तों, यह आपका गलत हो जाएगा दोस्तों आपकी। देखो प्रतिमा स्थापित नहीं है, नवर्ण परिणाम इस संप्रदाय का अभिवादन है, बिल्कुल राइट। नवर्ण परिणाम इस संप्रदाय का प्रमुख अभिवादन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो पहला, दूसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका पूछा जाता है फिर मूर्ति नहीं तो जाम्बोजी के जो स्थान है वहाँ पर पूजा किसकी होती है। जैसे बात करें दोस्तों आपके जाम्बोजी में स्थानों पर जाम्बोजी की वस्तुओं की पूजा होती है, वस्तुओं की पूजा होती है दोस्तों आपकी, वस्तुओं की पूजा होती है। आप कैसे वस्तुओं की पूजा की बात करें दोस्तों आपका, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जैसे पिपासर है आपका, पिपासर नागौर जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वहाँ पर दोस्तों किसकी पूजा होती है आपकी, पिपासर के अंदर दोस्तों आपकी खड़ाऊ की जोड़ी है, खड़ाऊ की जोड़ी। वही मुकाम की बात करें दोस्तों आपके, तो मुकाम में टोपी की पूजा की जाती है। यहाँ पर इनकी मुकाम तालवा जो बीकानेर के अंदर है, यहाँ पर किसकी पूजा की जाती है दोस्तों आपकी, टोपी की पूजा की जाती है। वही बात करें दोस्तों आपके लोहवट की बात करें, लोहवट में दोस्तों आपकी इनकी पूजा की जाती है पैर के निशान की, पैर के निशान की दोस्तों पूजा की जाती है। वह दोस्तों जांगलों के अंदर बात करें दोस्तों आपके, जांगलू बीकानेर के अंदर ही पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों भिक्षा पात्र और चोला की पूजा की जाती है। इनका भिक्षा पात्र है, तब से इन्होंने सुरक्षित रख रखा है, वो चोला की पूजा की जाती है। ठीक है, याद कर लेना दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। अन्य तीर्थ स्थल दोस्तों इनके, अब देखो साथ साथ ये भी याद कर लो, यहाँ पर ये चीज़ें तो पता चल गई आपको। अन्य तीर्थ स्थल तो वह है दोस्तों आपके जाम्बा। जाम्बा कहाँ पर है दोस्तों आपके, फलौदी के अंदर। ठीक है, रामड़ावास ये कहाँ पर है दोस्तों आपका, पिपाड़, जोधपुर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जांगलू, जांगलू बीकानेर के अंदर लिखा दिया था ऊपर मैंने, जहाँ पर भिक्षापात्र चोला की पूजा होती है बीकानेर के अंदर। रचनाओं की बात करें दोस्तों आपकी, रचनाएं कौन कौन सी इनकी, देखो जम संहिता, रचना कौन सी आपकी, जम संहिता। इसके अलावा दोस्तों आपकी जम सागर,
विश्नोई धर्म प्रकाश, विश्नोई धर्म प्रकाश। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। तो ये आपके प्रमुख जो फैक्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए जो सारे के सारे मैंने आपको करवाए हैं। अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आपका याद करना। नीले वस्त्र नहीं पहनते आपके विष्णु संप्रदाय की विशेषताओं के अंदर है। विधवा विवाह के दोस्तों समर्थन है, सबको काटने की परंपरा है इनके अंदर। ठीक है, हिरण व खेजड़ी की विशेष में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाया जा गया है इनके ऊपर, यानी बीकानेर के क्षेत्र में अकाल के समय इनके कहने पर चारा भिजवाता किसने? सिकंदर लोदी ने। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, आगे क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन और याद कर लेना आप, है ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जसनाती संप्रदाय, चलो भाई इस क्वेश्चन को और करते हैं हम। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इनका जन्म 1482 में कतरेसर बीकानेर के अंदर हुआ था। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, कतरेसर बीकानेर के अंदर दोस्तों जसनाथ जी का जन्म होता है। ठीक है, कब? 1482 के अंदर। उन्होंने गोरख नाथ से दीक्षा लेकर गोरखमाल्य टीला पर तपस्या की। बिल्कुल राइट। गोरखमाल्य टीला कहाँ पर है दोस्तों आपका? बताओ भाई। जिन्होंने इन्होंने सामना की बीकानेर के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोरखमाल्य टीला कहाँ पर स्थित है? बीकानेर के अंदर। कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। ठीक है, याद कर लेना। ये इनके गुरु गोरखनाथ है दोस्तों। इसका प्रमाण कहाँ पर मिलता है दोस्तों? गुरु कौन थे आपके? गोरखनाथ। ये यशोनाथ पुराण के अनुसार दोस्तों, आपके यशोनाथ पुराण के अनुसार दोस्तों, पुराण के अनुसार इनके गुरु कौन थे दोस्तों? आपके गोरखनाथ। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यशोनाथ पुराण के अनुसार इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। और इन्हें दोस्तों जसनातियों का बाइबिल भी कहा जाता है। और दोस्तों इस यशोनाथ पुराण के रचयिता कौन थे? आप देखो, अब एक क्वेश्चन आता तो पूरा करवाना पड़ता है दोस्तों। सिद्ध रामनाथ जी ने दोस्तों इनकी रचना की थी। किसने? सिद्ध रामनाथ ने। सिद्ध रामनाथ जी ने दोस्तों इनकी क्या की थी? रचना की थी। की रचना सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। तो दूसरा भी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके उपदेश दोस्तों सिंबुधड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में संकलित है। उपदेश की बात करें दोस्तों आपके, तो कहाँ पर? आपके सिंधु बुधड़ा कोंडा गोरख छंदों में दोस्तों संकलित है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। उन्होंने 1520 में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की नहीं दोस्तों, 1520 से पहले कर दी थी। तो ये आपको गलत हो जाएगा। तो प्रोथ में से कौन से सही दोस्तों? आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि फिर सर कब की थी इन्होंने स्थापना? तो 1504 ईस्वी के अंदर की थी दोस्तों। कब की थी? 1504 ईस्वी के अंदर दोस्तों जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। किसने? जसनाथ जी ने। याद करना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इनके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों आपके? इनके माता पिता से शुरू करते थे दोस्तों, जाति से शुरू करते हैं। इनकी जाति थी दोस्तों आपके जानी जाट थे दोस्तों। कौन थे आपके? जानी जाट थे। ठीक है, याद करना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनके माता पिता का नाम दोस्तों एग्जाम में आ चुका है। तो माता पिता की बात करें तो माता का नाम रूपादे था दोस्तों आपके, और पिताजी का नाम दोस्तों आपके हमीर जी था। क्या नाम था? हमीर जी इनके पिताजी का नाम था। तीसरा क्वेश्चन इनका बनता है दोस्तों आपके बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या था दोस्तों इनका? तो बचपन का नाम दोस्तों आपके जसवंत था। क्या था दोस्तों आपके? जसवंत था। ठीक है भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है। समाधि कब ली थी दोस्तों इन्होंने? समाधि ली थी दोस्तों 24 वर्ष की, 24 वर्ष आयु में जीवित। चौबीस वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी दोस्तों आपकी। ठीक है, तो ऐसे कौन से संत है जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? वो थे दोस्तों आपके जसनाथ जी। कौन थे आपके? जसनाथ जी थे दोस्तों। ठीक है, प्रमुख पीठ दोस्तों इनकी, प्रमुख पीठ की बात करें तो प्रमुख पीठ है दोस्तों इनकी कतरियासर में। कहाँ पर दोस्तों? कतरियासर में इनकी प्रमुख पीठ। मेला की बात करें दोस्तों आपके, तो इनका मेला वर्ष में 3 बार लगता है। वर्ष में दोस्तों 3 बार लगता है। कब कब लगता है दोस्तों? तो पहला लगता है दोस्तों आश्विन, दूसरा लगता है दोस्तों चैत्र, और तीसरा लगता है दोस्तों माघ। और सभी के सभी कब लगते हैं दोस्तों? शुक्ल सप्तमी को लगते हैं। कब लगते हैं आपके? शुक्ल सप्तमी को दोस्तों ये मेले लगते हैं।
आश्विन चैत्र माघ शुक्ल सप्तमी में दोस्तों ये मेले लगते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इनके बाद दोस्तों गद्दी पर कौन बैठे थे? बाद गद्दी पर बैठे गद्दी पर बैठे वो कौन थे अभी दोस्तों? आपके जागोजी थे दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है, याद कर लेना दोस्तों। सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या जगह आपका 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने जो समाधि ली थी दोस्तों आपकी, इस समाधि को क्या बोलते हैं दोस्तों? आपकी बाड़ी बोलते हैं दोस्तों, बाड़ी या आसन बोलते हैं दोस्तों। समाधि को क्या बोलते हैं? बाड़ी या आसन बोलते हैं। सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जसनाति जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संगत कथन असंगत है दोस्तों? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया। तो देखिए दोस्तों आपका उन्होंने 1504 में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। बिल्कुल राइट। कब की थी दोस्तों? जसनाती संप्रदाय की स्थापना 1504 में की। सिकंदर लोधी उनके चमत्कार से प्रभावित हुआ। बिल्कुल राइट। सिकंदर लोधी दोस्तों उनके चमत्कारों से क्या हुआ? आपका प्रभावित हुआ। बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपकी। और इससे प्रभावित होकर दोस्तों ने कतरिया सर के पास दोस्तों जमीन दी। कतरिया सर के पास इन्होंने क्या दी? जमीन दी। और जाम्बो जी के कहने पर दोस्तों इन्होंने गोवध पर हत्या पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। नोट लगा के याद कर लेना। सिकंदर लोधी ने जाम्बो जी के कहने पर गोवध पर प्रतिबंध लगाया। और गायों के लिए दोस्तों चारा भी भिजवाया था, ठीक है। अकाल के समय दोस्तों चारा भी भिजवाया था। कहाँ पर? बीकानेर मुकाम तालवा के अंदर जाम्बो जी कहने पर। किसने? सिकंदर लोधी ने। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है दोस्तों आपके। दोनों क्वेश्चन आपके अलग अलग टाइप में पूछे गए हैं। दोनों संतों का याद करना। इसके साथ 24 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ली थी। बिल्कुल राइट। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे? नहीं दोस्तों आपके। विष्णु के थे आपके जाम्बो जी, पीछे पढ़ चुके हम। तो ये किसके थे दोस्तों आपके? जसनाती संप्रदाय के। जसनाती संप्रदाय के थे दोस्तों आपके। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4। याद कर लेना दोस्तों आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जसनाती संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित का सम्मिलित कीजिए। 84 बाड़ियों की बात करें। वर्तमान राजस्थान के अंदर ये संप्रदाय कितनी बाड़ियाँ प्रसिद्ध है? 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध है। कुछ संप्रदाय की है, बताओ भाई। पहला किसी में हो जाएगा दोस्तों आपका सिद्धों की समाधि, यानी जो जसनाती संप्रदाय है के संतों की समाधि, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? आपके 84 बाड़ियाँ। वर्तमान में 84 बाड़ियाँ प्रसिद्ध है। यशोनाथ पुराण, इसके रचयिता कौन थे दोस्तों? आपके सिद्ध रामनाथ जी थे। प्रतिपादक कौन थे? सिद्ध रामनाथ जी। 36 नियम दोस्तों आपके, तो रामनाथ कृत ग्रंथ के अंदर थे आपके। जीव समझौतेरी दोस्तों आपके लालनाथ जी की रचना थी। तो राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर 1। तो वैष्णव संप्रदाय के नियम कितने दोस्तों आपके? 36 नियम है। रामनाथ कृत ग्रंथ के अंदर दोस्तों लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। किसके अंदर दोस्तों? आपके यशोनाथ पुराण के अंदर। इसे जसनातियों का बाइबल कहा जाता है। लालनाथ जी दोस्तों प्रमुख शिष्य थे जिन्हें जीव समझौतरी रखी थी। जीव समझौतरी रखी थी दोस्तों, यानी रचना की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों आपका, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अग्नि नृत्य दोस्तों इनका प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। इनकी विशेषताओं के अंदर, विशेषताओं की बात करें दोस्तों आपकी विशेषताएं, रात्रि जागरण, रात्रि जागरण भी दोस्तों आपके काम पर लगाया जाता है। जाम्बो जी के लगाया जाता है। पवित्र बात करें दोस्तों आपकी, जाल वृक्ष व मयूर पंख को पवित्र माना जाता है।
जाल वृक्ष व मयूर पंखों पवित्र माना जाता है दोस्तों आपकी, पवित्र माना जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। इनकी ध्वजा को दोस्तों नेजा कहते हैं, मैंने शुरू में बताया था इनकी ध्वजा है वो क्या कहलाती है आपकी, नेजा कहलाती है दोस्तों, ठीक है। इस नेजा के ऊपर दोस्तों मंदिर की जो मयूर पंख से बनी पंखियां, नेजा और 2 नगाड़े रखे जाते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों इसको विख्यात करने वाले संघ संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाने वाले संत, संप्रदाय को प्रसिद्धि दिलाने वाले संत, वो कौन थे दोस्तों आपके, वो थे आपके सिद्ध रुस्तम जी, सिद्ध रुस्तम जी। याद करें दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, जसनाती संप्रदाय की कत्यासर बीकानेर के अतिरिक्त प्रमुख पीठों के संबंध में निम्नलिखित का सुमेलित कीजिए। चलो भाई, संस्थापक और विशेषता के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। देखो बात करते हैं, बमलो कहाँ पर दोस्तों आपके, इसके थे हारोजी। और कहाँ पर दोस्तों ये बमलो गांव बीकानेर के अंदर है। लिखवा देसर कहाँ पर है दोस्तों आपके, हासोजी थे पर्वतक, और ये भी कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। मालासर की बात करें दोस्तों आपके टोडर जी है आपके दोस्तों, और ये भी कहाँ पर दोस्तों, बीकानेर के अंदर है, लगभग बीकानेर में। पांचला सिद्ध की बात करें, बोहित जी है, पांचला सिद्ध, इसको मोहित यहाँ पर कर लेना दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी ये। कौन आपके, बोहित जी। संस्थापक कौन आपकी यहाँ की, अच्छा विशेषता भी तो थी, अच्छा। ये विशेषता है दोस्तों, यहाँ पर मथुरा के सदस्य प्रतिष्ठा मिलती है। ये दोस्तों कहाँ पर आपका, बोहिता, बोहित जी। बीकानेर। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों आपके, इसके संस्थापक थे दोस्तों आपके बोहिता, बोहित जी, सॉरी। और कहाँ पर है दोस्तों ये पीठ, नागौर के अंदर। कहाँ पर है दोस्तों आपके, नागौर के अंदर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थे आपके दोस्तों आपके जसनाती संप्रदाय से। अब कल पढ़ेंगे दोस्तों हम लालदास से शुरुआत करेंगे, और आगे के सारे संत छोटे छोटे, ठीक है। जैसे एक वल्लभ संप्रदाय थोड़ा सा बड़ा आएगा अपने पास, और बाकी छोटे छोटे संप्रदाय यानी बटे हुए हैं, जिनके ऊपर प्रमुख शाखा कौन सी है, उनकी रचनाएं कौन सी हैं। एक आपके रामचरण जी वाला आएगा, एक रामचंद्र संप्रदाय वाला आएगा। तो कल की क्लास में इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कल संत संप्रदाय आप कंप्लीट हो जाएगा। देखो बहुत ही डिटेल से पढ़ाने का प्रयास किया ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत ना हो। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।